डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल विद्या की बरसात में। आज का यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है क्योंकि इस वीडियो में हम लोग ग्राफीय विधि द्वारा रैखिक समीकरणों को हल करना सीखेंगे, जो निश्चित रूप से एग्जाम में पूछा ही जाता है हर वर्ष। चलिए एक उदाहरण से सीखते हैं हम लोग। यहाँ पर एक समीकरण दिया हुआ है, इसको हमको ग्राफीय विधि यानी आलेखीय विधि द्वारा हल करना है। सबसे पहले इसके लिए हम क्या काम करेंगे कि दोनों समीकरणों के लिए हम मान सारणी यानी हल सारणी तैयार करेंगे। हल सारणी तैयार करने का मतलब है कि हम दोनों समीकरणों के लिए बारी बारी से कम दो दो हलों को लिखेंगे। आप 9th क्लास से सीख चुके हैं कि कैसे हम किसी रैखिक समीकरण जो दो चर वाले होते हैं उनका हल ज्ञात करते हैं। इसके लिए हम x के जगह पर या y के जगह पर कोई भी मान भर सकते हैं, और मान भरने से जैसे x का मान भरेंगे तो y का मान आ जाएगा, और y का मान रखेंगे तो x का मान आ जाएगा इस समीकरण में डालने पर। तो हम ऐसा मान रखेंगे x का या y का ताकि पूर्णांक में आए। x का मान अगर पूर्णांक में डालें तो y का मान भी पूर्णांक में प्राप्त हो जाए। इस प्रकार का हमें मान रखना चाहिए। इससे क्या होता है कि हमें ग्राफ पर उन बिंदुओं को अंकित करने में सुविधा होती है। जैसे उदाहरण के लिए इसमें हम अगर x की जगह पर 1 डालते तो 7 इकाई 7 होता, x और 7 गुना में है यहाँ पे, तो 7 जब इधर जाएगा तो 26 में से 7 घटेगा, प्लस 7 उधर जाएगा तो -7 हो जाएगा। तो 26 में से 7 घटाने पर 19 होगा, और 19 के भाग में अगर -2 लिखते हैं तो फिर ये पूर्णांक नहीं आएगा, क्योंकि 19 में 2 से पूरा भाग नहीं लगेगा। इसलिए हम x की जगह पर 1 नहीं डाल करके 2 डालते हैं। अगर 2 डालेंगे तो 7 दूनी 14 हो जाएगा, जो उधर जाकर घटेगा 26 में से तो 12 आया, और 12 में -2 से भाग करने पर -6 आ गया, जो कि पूर्णांक है। इसी प्रकार से इसी समीकरण में हम x की जगह पर अगर 3 डालते तो 7 या 21 होता, 26 में से 21 घटने पर 5 होता, और 5 में -2 से भाग करते तो पूर्णांक नहीं आता। इसलिए 4 रखते हैं हम, 3 अंडर के 4 रखते हैं। 4 रखने से y का मान 1 आया। इस प्रकार से हमें पहला समीकरण के लिए सारणी प्राप्त होती है। x की जगह पर 2 रखे तो y -6 आया था, x की जगह पर 4 रखे तो y का मान 1 प्राप्त होता है। इसी तरह से हम दूसरा समीकरण जो है उसमें हम क्रमशः x की जगह पर डालेंगे या y की जगह पर डालेंगे वैल्यूज, ताकि दूसरा निकल जाए। इसमें हम x की जगह पर 1 डाल रहे हैं तो y का वैल्यू हमको 6 प्राप्त हो जा रहा है, दोनों पूर्णांक में। इसी प्रकार से अगर x की जगह पर इसमें हम 4 रख रहे हैं तो y का मान हमें 1 प्राप्त हो रहा है। इस तरह से हम दूसरा समीकरण के लिए भी इस प्रकार से सारणी प्राप्त करते हैं। अब इन दोनों सारणी में जो आप देख सकते हैं कि x और y के जो मान हैं ये बिंदुओं को दर्शाते हैं। इन बिंदुओं को जब हम ग्राफ पेपर पर अंकित करेंगे, प्लॉट करेंगे, तो इस प्रकार का हमें ग्राफ पेपर प्राप्त होता है। हम बीच में 2 लाइन्स इस तरह से खींच लेते हैं, एक क्षैतिज और एक ऊर्ध्वाधर रेखा खींच लेते हैं। क्षैतिज अक्ष है वो x अक्ष है, और ऊर्ध्वाधर वाला y अक्ष है। इसमें हम लोग बिंदुओं को दिखाने के लिए जिस प्रकार से हम 1 2 3 इधर x अक्ष के दाहिने तरफ और पीछे में -1 -2, y अक्ष में ऊपर की ओर जो है धनात्मक और नीचे ऋणात्मक पूर्णांकों को लिख लेते हैं। और जो बिंदुएं हैं जैसे कि 4, 1, 1, 6, 2, -6 जो बिंदुएं हैं दोनों समीकरणों के हलों को इसको हम दिखाते हैं। जैसे 7x - 2 और 26 के जो 2 बिंदु थे, 2 हल थे, वे x बराबर अगर हम डाले थे 2 तो y -6 आया था, x बराबर 4 डाले थे तो y बराबर 1 आया था। इन दोनों को मिला इसी प्रकार से इसमें x की जगह पर 1 डाले थे तो y बराबर 6 आया था। देख सकते हैं इसमें x के सामने 1 है और y के सामने 6 है। ये बिंदुओं को दर्शाना आप 9th क्लास में भी सीख चुके हैं। इन बिंदुओं को दर्शा करके फिर इनको हम लोग एक स्केल से, पटरी से मिला देते हैं। मिलाने के बाद दोनों समीकरणों का जो ग्राफ है, आलेख है, जहाँ पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है, उसके सामने हम देख रहे हैं कि x अक्ष में 4 है और y अक्ष में 1 है। इसलिए ग्राफ से हम कह सकते हैं कि x बराबर 4 और y बराबर 1 प्राप्त होता है। इस तरह से आप समीकरणों को हल कर सकते हैं और उसका आलेख के द्वारा आराम से हल निकाल सकते हैं। एक चीज़ ध्यान रखना है कि हमने यहाँ पर कलम से बनाया है इसको, लेकिन आपको पेंसिल से बनाना चाहिए ग्राफ, ताकि अगर कोई गलती हो तो आप उसको रबर से मिटाकर करेक्ट कर लें। तो इसी के साथ आज का यह जो वीडियो है वो समाप्त होता है। फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लें।